अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे डे इन डे आउट डिस्कशन में, रोज़ाना की बातों में कई बार इस बात का डिस्कशन होता है कि ये जो सारी आफत और परेशानी आ रही है मुस्लिम कम्युनिटी पे, आखिर इसका सलूशन क्या है। और लोग अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे तरह तरह के सलूशन पेश करते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले उस प्रॉब्लम को उसके राइट कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ों से बनता है। एक कॉन्टेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। क्योंकि जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो आप बहरहाल उस एक कौम की बात कर रहे हैं जिसका ईमान इस बात पे है कि इस दुनिया का एक बनाने वाला है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उसका यकीन है और आखरत पे उसका यकीन है। और एक किताब है, उसको वो आसमानी किताब या अल्लाह का कलाम समझते हैं, कुरान मजीद। तो कुरान मजीद ने मुसलमानों का पर्पस क्या बताया है, पहले उस पर्पस को समझिए, फिर आप ये डिस्कस कीजिए कि वो लोग जो कि इस कुरान मजीद को मानते हैं और इस्लाम के कानून पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उस पर्पस को पे उनकी नज़र है या नहीं है। अगर आप कुरान शरीफ देखेंगे तो उसमें अल्लाह तबारक ताला ने मुस्लिम कम्युनिटी का एक पर्पस बताया है। उसी तरह इंसानों और जिनों का एक पर्पस बताया है। अल्लाह ताला ने बताया है कि हमने इंसान और जिन को पैदा किया सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। ये इंडिविजुअल पर्पस है। जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी की बात है तो अल्लाह ताला ने उस पर्पस को वाज़ा किया। कैसे? ये बताया अल्लाह ताला ने कि हमने इस कौम को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल कौम है जो कि खैर की कौम है, जो अच्छाई का हुक्म देती है, बुराई से रोकती है और अल्लाह और आखिरत पे यकीन करती है। तो जो ये पर्पस है अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा है, मुसलमानों के सामने ये पर्पस क्या रखा है कि ये अच्छाई का हुक्म करें, बुराई से रोकें और अल्लाह पे यकीन करें, आखिरत पे यकीन करें। और इस काम को करने में अगर परेशानी पेश आती है तो अल्लाह ताला ने उसकी रेमेडी बताई है, उसके बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स बताए हैं। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा है, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो हक़ की तलकीन कीजिए, सब्र कीजिए, और जो सब्र करने वाले हैं उनके साथ अल्लाह का वादा है। तो ये पर्पस है। अब आप देखिए कि ये जो सारे मसाइल आ रहे हैं, ये जो सारी परेशानी है, जिसका हम पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, इकोनॉमिक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, हम मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। एक ज़माने में हमने एक अपनी कंट्री भी बना ली थी। तो बहरहाल आपको ये समझना होगा कि अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने ये दीन उतारा है और एक सच्चा दीन है और आप इस दीन के फॉलोअर हैं, तो आपके ऊपर भी जितनी मुसीबत और परेशानी आ रही है उसको इस पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये कम्युनिटी एज ए होल क्या इस पर्पस पे खड़ी उतर रही है या नहीं उतर रही है। अब इसे कैसे समझेंगे? आप अपने जानने वालों की लिस्ट बनाइए, उसमें देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, है ना। और जो अल्लाह ताला ने कहा है कुंतुम खैर उम्मतुन, कि तुम एक खैर की उम्मत हो, जो कि इंसानियत की भलाई के लिए बनाए गए हो, अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन रखते हो। कितने ऐसे लोग हैं आपके जानने वालों में, मुसलमान, जो कि इस पर्पस पे खड़े उतरते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान जो है डॉक्टर जाकिर नायक और अहमद दीदाद या डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तरह एक ख़ास तरीके से दीन की दावत में आ जाए। दीन की दावत का मतलब ये है आपका कौल, आपका फ़ेल, आपका अमल, सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी, कुर्बानी, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके बिज़नेस में, आपके
डे इन डे आउट आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर, और लोग ये देख के कहें कि अगर ये मुसलमान है तो ये झूठ नहीं बोल सकता, अगर ये मुसलमान है तो ये धोखा नहीं दे सकता। क्या हम इस मकसद पे खड़े उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? अगर हम इस मकसद पे खड़े उतर रहे हैं तो सूरत हाल अलग है, लेकिन अगर आप जायज़ा लें तो पता चलेगा हम इस मकसद पे खड़े उतर नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो पर्पस बताया था मुस्लिम कम्युनिटी का, उस पर्पस के हम अहल नहीं हैं, उस पर्पस की जो कसौटी है उस पर हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, तो पहली ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है। आपके घर में, हमारे घर में, हम सब के यहाँ बहरहाल टीवी है, टीवी का रिमोट होता है, रिमोट का एक पर्पस है। अब रिमोट नहीं काम करता तो क्या होता है, आप उसको थोड़ा सा पटकते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, बैटरी चेंज करते हैं, या उसको एक हद तक ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पर्पस में खड़ा नहीं उतर रहा है, बटन दबाने से चैनल नहीं चेंज हो रहा, तो आप क्या करते हैं, आखिर में उसको फेंक देते हैं और एक नया रिमोट ले आते हैं। इसकी भी निशानदेही कुरान शरीफ में की गई है। हमको और आपको समझने की कुछ ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हमें पर्पस समझने की ज़रूरत है। फिर आपको लगेगा कि जो ये जुल्म और परेशानी है ये सिर्फ आपको जगाने के लिए है। आपकी जो सांस चल रही है और आप ज़िंदा हैं, खा पी रहे हैं, ये बहुत बड़ा करम है। इस पर्पस को समझने की और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।